पिछले लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आगे अपन बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला पे ये अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है अपना डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ द टू पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन A and B whose coordinates are x1 y1 and x2 y2. Okay, x1 y1 and x2 y2. So your distance D or AB will be equal to under root of x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला था, ये आपने पढ़ा भी था, याद भी है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सर किसको x1 y1 लें और किसको x2 y2 लें। तो किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो, इनकेस अगर पॉजिटिव 2 आ रहा है तो इसमें से इसको करोगे तो -2 आएगा। दोनों का स्क्वायर होना तो 4 ही है, तो स्क्वायर प्लस माइनस के साइन को एडजस्ट कर देगा। इसीलिए यू कैन टेक एनी वन ऑफ द पॉइंट एज x1 y1 एंड अनदर वन एज x2 y2। ओके, अब मैं इसके आगे ये बना कैसे है इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ कि मेरे पास में यहाँ कहीं कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में x2 y2 है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अपन ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। ये क्या बताते हैं, ये पॉइंट x1 y1 है, मीन्स ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी, दिस इज योर डिस्टेंस x1 एंड दिस वन इज योर डिस्टेंस y1। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है वो x2 है और ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास में y2 है। ओके, मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट को आप कुछ भी c लिख दो। ओके, अगर मैं सिर्फ AC की बात करता हूँ, AC कितना होगा, तो AC इतना होगा और ये कितना है, तो दिस होल इज x2 एंड दिस इज x1, तो ये पार्ट कितना होगा, x2 minus x1, x2 minus x1 मीन्स दिस विल बी x2 minus x1। इस तरह से मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये रिमेनिंग हुआ। रिमेनिंग मीन्स दिस विल बी y2 minus y1, y2 minus y1। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं, किसमें, अपने इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, है ना। AB इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, ठीक है। AC BC इंटरचेंज करता हूं ताकि डायरेक्टली अपने पास वही शक्ल मिले, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, डिस्टेंस। और इस तरह से बना आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बना। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट तो कि कभी भी आपको डिस्टेंस गिवन हो तो प्लस माइनस यूज करना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। कहीं इन केस आपको सॉल्व करने पर -2 आता है तो भी उसको अपन +2 लिखते हैं। तो व्हेन D इज गिवन, when D is given use प्लस माइनस साइन, क्योंकि D मॉडुलस में होता है और मोड के अंदर प्लस माइनस साइन दोनों होते हैं। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन x1, 0 एंड x2, 0 इज मोड x2 minus x1 और x1 minus x2। अब ये क्या कहानी है वो देखना। जैसे मेरे पास में कोई एक पॉइंट है यहाँ पर x1, है ना, ये x1, 0 है और यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है x2, तो ये x2, 0 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x2 minus x1 होगी। और मोड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि x1 कहाँ है और x2 कहाँ है। यहीं पर अगर यहाँ x2 हो जाता और यहाँ x1 हो जाता तो ये x1 minus x2 बन जाता है। इसीलिए अपन मॉडुलस लगाते हैं ताकि डिस्टेंस हमेशा अपन क्या रख सकें, पॉजिटिव रख सकें। सिमिलरली एंड बिटवीन
0, y1 and 0, y2 will be mod y2 minus y1. ठीक है, ये अपने पास में इसमें एक पॉइंट हो गया. तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, इट इज mainly used in the questions related to circumcenter. ठीक है, it is mainly used in the questions related to circumcenter, circumcircle. अब ये circumcenter, circumcircle क्या होता है आप ये लिख लो, उसके बाद इसका बेसिक circumcircle का बेसिक देकर के उस पर क्वेश्चन भी करवा दूंगा. क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस दीस थ्री. सबसे पहली चीज सर्कमसेंटर क्या होता है? सर्कमसेंटर इज सेंटर ऑफ circumcircle. Circumcenter is center of circumcircle. And what is circumcircle? And circumcircle is that circle which passes through the three vertices of triangle. Yeah, all the three vertices of triangle. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल बना हुआ है, एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जो पूरा इसके अंदर है और तीनों वर्टेक्स से होकर के वो सर्कल जाता है. तो इस तरह का जो सर्कल बनता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर. ओके, सर्कम सेंटर. इसके अलावा और भी होता है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है उसको इन सर्कल कहते हैं, है ना, इन सर्कल, और इसका जो सेंटर होता है इसको इन सेंटर कहते हैं. खैर अभी अपन सर्कम सेंटर पे, बाकी तो ऑर्थो सेंटर भी है. ठीक, यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो O से A की, O से B की और O से C की तीनों की डिस्टेंस बराबर होगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग रेडियस, है ना, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC. ओके, तो ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना है. तो दिस इज द बेसिक थ्योरी दैट इज बिहाइंड द थ्योरी ऑफ सर्कमसेंटर एंड सर्कमसर्कल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, circumcenter of triangle having vertices. Okay, so here we are given a triangle और एक सर्कल है जो उससे पास होते हुए जाता है तीनों वर्टेक्स से. A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -1,5, B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5,-1 और C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दे रखे हैं 6,6. नाउ O, व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ O? वैसे तो जनरली अपन क्या करते हैं, H के अज्यूम करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना होता है उसको H के अज्यूम करते हैं, लोकस की तरह एक्ट करता है. बट ये सारी बातें अभी तक अपन ने करी नहीं है, तो मैं अभी क्वेश्चन को नॉर्मल लेवल पे बात करता हूँ. x, y अज्यूम करूंगा. ठीक है, OA, OB, OC तीनों का रेडियस इक्वल करूंगा. मैं लिख रहा हूँ OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग रेडियस. पहले दो को उठाता हूँ, OA इक्वल्स टू OB लिखता हूँ, यहां से एक इक्वेशन बनाता हूं. OA और OB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √(x2 - x1) का स्क्वायर. वेरिएबल्स आगे लिखा करो तो उससे क्या थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी रहेगी. x2 - x1 का स्क्वायर, x +1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो दैट विल बी y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू. OB के अंदर भी ऐसे ही कुछ सीन क्रिएट करेंगे अपन. x2 - x1 का स्क्वायर दैट विल बी x - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर y +1 का स्क्वायर, है ना. कैलकुलेशंस डायरेक्ट होनी चाहिए. स्क्वायरिंग कर दी, डब्बे उड़ गए, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर उड़ गया, 1 से 1 उड़ गया, 5 का स्क्वायर 25 वो भी उड़ गया. बचेगा क्या, 2ab, 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 है ना. तो इतना डायरेक्ट होना चाहिए और विद एक्यूरेसी होना चाहिए. यही है अपने जेई का मतलब कि टाइम जो है जितना कम लगा सको उतना लगाना. हालांकि अभी मैं आप लोगों की सुविधा के हिसाब से इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट करता हूं. बाकी मैंने आपको बता दिया क्या बचेगा. 2ab, 2x, 10y -10x, 2y. उधर ले जाओ 12x -12y, x - y = 0, x = y. मतलब ये सभी चीजें ओरली हो जानी चाहिए. स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से. स्क्वायरिंग करेंगे,
स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्सपैंड तो कर दूं मैं, छोड़ा तो डायरेक्ट कर दूं, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब कैंसिल। ये बातें मैं पहले ही कर चुका था। क्या बचा? वही चीजें जो मैंने लिखी थी। 10x को इधर ले आओ तो 2x 10x 12x माइनस 10y माइनस 2y माइनस 12y, यहां से मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यू कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू y फर्स्ट। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगले पे आए तो कौन कौन सा? OA इज इक्वल्स टू OC लिखते हैं अपन। नाउ वी आर राइटिंग OA इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? रेडियस ही है। x माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट OC पे आ जाते हैं। x माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेट वैसे ही करना है आपको डायरेक्टली। ये क्या बचाएगा? माइनस 2x माइनस 10y माइनस 12x माइनस 12y, एक तरफ करके कैलकुलेट कर देना। मगर मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग करेंगे और स्क्वायरिंग के साथ साथ एक्सपैंड कर दूंगा आइडेंटिटी से a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। इस बार ये जो कांस्टेंट है ना वो गायब नहीं होने वाले, क्योंकि पहले तो कांस्टेंट मैच कर रहे थे तो उड़ रहे थे। यहां पर आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैंसिल करते हैं। 2x माइनस 10y, उधर से x और y वाली पार्टी उठा के ले आते इधर। 12x माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस 12x हो जाएगा, माइनस 12y इधर आएगा तो प्लस 12y हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 36 72 और इधर के कांस्टेंट उधर गए 26 माइनस 26, ये आपको दे देगा 14x माइनस प्लस 2y इज इक्वल्स टू 46। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं तो ये दे देगा 7x प्लस y 23। नाउ सिंस x इक्वल्स टू y है फ्रॉम फर्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ? 7x, y की जगह भी x लिख देता हूँ तो ये 23, 8x इज इक्वल्स टू 23, x इज इक्वल्स टू 23/8 और वही y की वैल्यू भी है। तो आपका जो सेंटर है O, वो कितना आ जाएगा? 23/8, 23/8। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सर्कम सेंटर से रिलेटेड हैं। कभी सेंटर देकर के उनमें से कुछ पूछ लेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू अपने को करने हैं। अगले पे आते हैं। अगला भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए आपके पास में एक पॉइंट गिवन है, बी इज ए वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कहीं पर भी होगा, है ना, कहीं पर भी, मगर उस लाइन पे होगा। सच दैट ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 4 से छोटा होगा। तो व्हाट इज द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी? ठीक है भाई, बी की वैल्यूज क्या क्या होगी वो सारी बतानी है अपने को, क्योंकि लेस देन है। इक्वल टू होती तो एक ही डिस्टेंस सटीक निशाना पड़ता कि बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, न इधर न उधर। अब यहाँ तो लेस देन 4 मतलब 4 या उससे छोटी आने वाली सारी डिस्टेंसेस आपको लिखनी है। अच्छा, इस ये मोड चमक रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहली चीज मोड की बात करते हैं। मोड प्लस माइनस दोनों होता है। हालांकि मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा चुका हूं, मोड की इनइक्वलिटी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है ना, मोड की इनइक्वलिटी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, तो आपको आना चाहिए सारी चीजें सब। अब इसमें मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि x इक्वल टू 6 को आप कैसे प्लॉट करोगे। तो x इक्वल टू 6 कोई बड़ी बात नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये x इक्वल टू 6 हो गया। और मोड में क्या होता है? मोड x मीन्स प्लस माइनस x, मोड मीन्स प्लस माइनस x। तो ये इधर भी बनेगी उधर भी बनेगी। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। आधा आंसर तो ये अपने को इसका डायग्राम ही दे देगा, ठीक है, आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाएगी। डायग्राम बनाया जाए तो आपके पास में ये एक्सिस है एंड वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू -6। So these are the points 1 2 3 4 5 6 and here it will be -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन होगी x equals to -6, here it will be x equal to 6। ओके, यहाँ पर क्या होगा? x equal to 6 होगा। अब क्या करना है अपने को? एक कहीं यहाँ पर इस पूरे यूनिवर्स में 3,4 प्लॉट करना है।
और 3,4 कहाँ मिलेगा भाई, ये आपका 3 हो गया, 1 2 3 4, ये 3,4 की कहानी यहाँ रच दी जाएगी। ये आपका पॉइंट ए हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। अब मुझे बी कहीं एक पॉइंट कहां पता लगाना है, इन लाइंस पे, इनके ऊपर है वो बी, और कितना है, सच दैट उनका डिस्टेंस ए से बी तक का 4 से कम है। मतलब बी यहां पर भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है, इसके ऊपर होगा। इसी तरह से नीचे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है, इस तरह से इस तरफ भी बन सकता है। दोनों लाइंस के ऊपर लाई होने वाला है वो बी, ठीक है। पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। This distance can be AB, this can be AB, this can be AB, this can be AB, this can be AB, because we are given inequality. More than one answers can be there, है ना। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, पहली बात, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। और पॉइंट्स में वो इंटीग्रल वैल्यू निकालनी मुझे, है ना, इंटीजर शुड बी देयर, उसका भी ध्यान रखना। अच्छा, इस पे लाई होने वाला कोई भी पॉइंट, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, अगर मैं बी की बात करूं, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 6, y 6, y। क्यों? क्योंकि x पे तो ये 6 ही है, y चेंज होता जा रहा है, y चेंज होता जा रहा है, और इधर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6, y। मगर एक नोट करने वाली बात है कि आपकी डिस्टेंस 4 तक हो सकती है, 4 से बड़ी नहीं हो सकती। और अगर मैं यहां से इस लाइन की तरफ मूव करता हूं, इनकी तरफ मूव करता हूं, तो ये डिस्टेंस 4 से बहुत बड़ी होगी। किसने कहा, किसने कहा? तो कल की बात याद करना, मैंने आपको एक बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब जो सीधी वाली है ना, वही सबसे छोटी, बाकी सब तो उससे बड़ी है। तो मैं सबसे छोटी की बात कर लेता हूं आपको कि ये कितना है डिस्टेंस, 6 यूनिट्स का है। 6 and 3 ये खुद 9 यूनिट्स की है। मतलब ये जो पॉइंट है बी वाला, वो उस तरफ तो आ ही नहीं सकता। तो इस चीज को हटा देना, बिकॉज सामने दिख रहा है कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव साइड नहीं होगा। तो मतलब अब यहां से सीधा सीधा ये कंक्लूजन निकला कि आपका पॉइंट यहां पर है, इस लाइन के ऊपर है, और उसका कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया 6, y। तो दो पार्टी थी, एक पार्टी आपके डायग्राम ने खुद उड़ा दी, ठीक है। दूसरी बची जिसमें सिंपल सी बात, ए से बी तक का डिस्टेंस AB is less than equals to 4. Now what about AB? सॉल्व कर दो भाई। 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। स्क्वायरिंग ठोक दो, 16 हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, यहां से मैं दो तरीके के आंसर्स बताता हूं आपको। ये जो अपन अभी कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वे है, और उसी को अपने को जो है ऑप्ट करना है। ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास में, y - 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4। स्क्वायरिंग मारते ही ये दे देगा 9, y - 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। y - 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7। स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लगेगा, √7। इसको ऐसे लिख देना, मोड y - 4 इज लेस देन इक्वल टू √7। मोड क्यों लगाया पता ही आप लोगों को, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट करते ही ये √7 हो गया। और आपको ये चीज मैंने बताई थी कि इसको अपन मोड x से लिखते हैं, जब अपन ने बहुत पहले इनइक्वालिटी जब पहली बार पढ़ी थी, ठीक है। और जो अपन अपने लेवल पे बात करेंगे वो यही बात सही है। फिर आगे क्या करें, तो मैंने आपको इनइक्वालिटी में बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा +- √7, 4 +- √7। मतलब ये जो y की वैल्यू होगी 4 +- √7 के बीच में होगी, क्योंकि लेस देन है, और ग्रेटर देन होता तो -∞ से 4 - √7 तक, यूनियन 4 + √7 से इंफिनिटी तक, अगर साइन चेंज होता तो। ये सारी बातें इनइक्वालिटीज में मैं कर चुका हूं, आप लोगों को याद रहनी चाहिए, यू हैव टू रिकॉल दैट थिंग्स, ओके। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि भैया y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक, 4 - √7 से 4 + √7 तक, ओके। 4 - √7 से 4 + √7 तक। अब ये 4 - √7 एक हल्का मेथड भी है, जो मतलब जो गरीब है, जिनको समझ में कम आता है, उनके लिए ये मॉड्यूलस हट जाए तो
उनके लिए वो दूसरा मेथड भी, वो भी मैं करा दूंगा, बट जहां तक है अपने को ये प्रोसेस आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं अपन। अब रूट 7 का मतलब क्या है? रूट 7 का मतलब है कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.6। अगर मैं इसको 2.6 लिखता हूं तो 4 माइनस 2.6 y 4 प्लस 2.6, सो ये दे देगा आपको कितना 1.4 y, और ये दे देगा आपको 6.6। अब ये जो y है ना, एक वेरिएबल पॉइंट है और इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y वो कितनी है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आ जाएगी आपके पास में 2, इससे बड़ी भी है 1.4 से बड़ा इंटीजर 2, 3, 4, 5, 6, 6.6 से छोटा मतलब 6, ठीक है। तो आपकी जो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी आई, बी आपका पॉइंट है ना, तो पॉइंट क्या क्या हो जाएगा 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। इन सबसे इस ए की डिस्टेंस जो है वो 4 से छोटी होगी। आप करके देख लेना, करके देख लेना, ठीक है। अब वो हल्का तरीके की मैं बात कर लेता हूँ। क्या करो कि इसको उधर भेज दिए, ये 7 आ गया, जब मैं स्क्वायर उधर भेजूंगा y-4 प्लस माइनस रूट 7 आएगा, और फिर 4 को भी मैं उधर भेज दूंगा, 4 को भी जब मैं उधर भेज दूंगा तो यहां पर आपके पास में इनइक्वलिटी में दो केस बन जाएंगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, ठीक है। पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला केस बनेगा तब आपको ये वैल्यू वही देगा कि इट लाइज बिटवीन y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू तो 4 माइनस रूट 7 होगी, बट y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस रूट 7 होगी जब आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे। बट इसमें आप प्लस माइनस के चक्कर में जरूर उलझोगे, क्योंकि ये इनइक्वलिटी है। इक्वलिटी होती है ना तो आसानी से मैं भी कर देता इसको, तो चीज वही आएगी, बट आपको इसको अडेप्ट नहीं करना है, आपको इसी से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड था।